नमस्कार। आज दिनांक 28 जनवरी 2026 को जिला पदाधिकारी वैशाली श्रीमती वर्षा सिंह के निर्देशानुसार कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार द्वारा मकर संक्रांति महोत्सव एवं वसंत पंचमी महोत्सव 2025-26 का संयुक्त आयोजन अक्षयवट राय स्टेडियम हाजीपुर में किया गया। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, चित्रकला प्रतियोगिता, पतंग प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता एवं कविगोष्ठी का आयोजन किया गया। कविगोष्ठी का संचालन डॉक्टर नंदेश्वर प्रसाद सिंह के द्वारा किया गया। कवि गोष्ठी की कुछ झलक। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसंपदा दीपज्योति नमोस्तुते दीपज्योति नमोस्तुते शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसंपदा शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसंपदा एवं पतंग महोत्सव में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूँ तो इसको थोड़ा पहले हो जाना चाहिए था, एक सप्ताह पूर्व होना था, लेकिन प्रशासन की व्यस्तता थी कतिपय अदर कार्यक्रम में और ये सोचा गया कि इस बार इन सबको अलग अलग नहीं करेंगे, एक साथ करेंगे ताकि हर्ष उल्लास हम लोग साथ बैठ करके इत्मीनान से मना सकें। आज प्रशासन आपके साथ केवल काम करने के लिए नहीं बैठा है, आपके साथ जैसा बताया गया कि स्थानीय संस्कृति, स्थानीय प्रथाओं को सेलिब्रेट करने के लिए बैठा हुआ है। हर रोज़ हम लोग मिलते हैं, आप लोग मिलते हैं किसी न किसी कारणवश, लेकिन आज कोई काम नहीं, आज सिर्फ हम लोग सेलिब्रेट करें अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, अपने बच्चों को जो इतनी कला से भरे हुए हैं। इतना सुंदर दृश्य, यहाँ सब पतंग है, बच्चे हैं, हमारी महिलाएं हैं जो बड़ी संख्या में यहाँ आई हैं। बहुत अच्छा आप लोगों ने स्वागत भी किया है, बहुत एनर्जेटिक वे में। तो इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स भी हैं। अभी भी 26 जनवरी को जब कार्यक्रम हुआ था तो उसमें यहाँ के बच्चों ने बेहद सुंदर परफॉर्मेंस दिया था, बहुत अच्छा लगा था। आज भी यही अपेक्षा है कि बच्चे अच्छे से परफॉर्म करेंगे और आज सिर्फ सेलिब्रेशन, आज कोई काम नहीं, लेकिन यह बताते चलूँ कि जिला प्रशासन के द्वारा और भी कुछ नवाचार सोचा गया है इस ज़िले में करने के लिए। हमारी जो महिलाएं हैं बड़ी संख्या में आई हैं, जीविका दीदियों का बहुत यहाँ काम हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत वैशाली ज़िले में काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। 5 लाख दीदियों को 10,000 की राशि भी दी गई है। जिला प्रशासन एक मुहिम शुरू करने जा रहा है जिसमें जो दीदियों के प्रोडक्ट्स है उसको हम लोग मार्केट से कैसे जोड़ेंगे, इसके लिए विभिन्न प्रकार की इकाइयों को हम लोग वैशाली ज़िले में आमंत्रित कर रहे हैं और उसमें यह प्रयास होगा कि हमारी जितनी दीदियां हैं, जितने प्रोडक्ट्स यहाँ के हैं जिनको मार्केट नहीं मिलता, सही दाम नहीं मिलता, उसको हम लोग सही मार्केट देकर आर्थिक बढ़ोतरी जो हमारी दीदियां हैं, उनका परिवार है, वह करने का प्रयास करेंगे। और इसी क्रम में जो हमारे बच्चे हैं उनको शिक्षा व्यवस्था हम लोग लगातार इम्प्रूव कर रहे हैं। उच्च शिक्षा में भी लगातार बिहार सरकार का फोकस है। कुछ बच्चों द्वारा रिक्वेस्ट किया गया है कि हम लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी गाइडेंस चाहिए जिला स्तर से, तो वैशाली की नई उड़ान नाम से हम लोग एक कार्यक्रम लॉन्च कर रहे हैं जिसमें बच्चों को करियर काउंसलिंग दिया जाएगा सोशल मीडिया के माध्यम से। और इसमें न केवल जिला पदाधिकारी बल्कि हमारे ज़िले के सभी वरीय पदाधिकारी, सभी पदाधिकारी अपना समय निकाल करके इसमें हैं। उन लोगों पर विशेष रूप से जिला के जो पदाधिकारी हैं, प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी हैं, जब उनको समय मिले तो वो थोड़ा समय निकाल के उनको भी पढ़ाने का काम करेंगे।
जो हमारी असाक्षर महिलाएं हैं, जो लिखना पढ़ना अभी भी नहीं जान सकी हैं, उनको भी सहायता करेंगे कि आप लोग भी कुछ पढ़े लिखें और अपना कम से कम साइन कर सकें, कुछ बेसिक चीज़ों को पढ़ सकें। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने सोची है। हम लोगों को मिलकर वैशाली जिले का विकास करना है। आप लोगों के साथ प्रशासन हमेशा खड़ा। से कोई वास्ता नहीं होता, ये वहाँ कदम रखते हैं जहाँ कोई रास्ता नहीं होता। असल मेरा नाम नंदीश्वर, नंद जोड़ीश्वर, यानी जो नंद के ईश्वर हैं, नंदीश्वर। आइए मैं अपना परिचय दिया। अब इस मंच पर हम बुलाएंगे अपने कवियों को, साथियों को एक एक कर, और मंच पर उनको हम पहले स्थान दे लें, उसके कवल फिर बातें होंगी। सर्वप्रथम हम बुला रहे हैं यहाँ डॉक्टर रेणु शर्मा जी। डॉक्टर रेणु शर्मा जी। रेणु का अर्थ ऐसा न समझे कि धूल, रेणु ऐसा है कि ये धूल के फूल हैं, और ये अपने देश ही नहीं विदेश से भी, श्रीलंका, फिजी वगैरह से अपना खाक जमा करके कविता का परचम लहरा करके इन्होंने आया है। इनके लिए एक तालियां बनती है, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। कौन है? नहीं बोला, ये चाह रहे थे। देखिए अब हंसने का माहौल है थोड़ा। हाँ ठीक है। डॉक्टर नंदेश्वर को इतने बड़े लोगों में अगर पहले कोई पसंद आया तो वो महिला ही थी। तो चलिए जोरदार ताली बजाइए, बधाई उसे। उठा दो मुल्क को ऊपर की ऊपर ही लटक जाए, कार्यक्रम में उठा दो मुल्क को ऊपर की ऊपर ही लटक जाए, न ऊपर हो न नीचे हो, त्रिशंकु सा लटक जाए। आइए, जिनका मणि भूषण यानी जिनके सर पर मणि का ताज है, और वह ताज बज्जिका का ताज है। इन्होंने बज्जिका के क्षेत्र में कई किताबें इनकी प्रकाशित हुई हैं, और 3 प्रति बज्जिका बिहार भी प्रकाशित हो चुकी हैं। वैसे शख्स को हम आग्रह करते हैं वो मंच पर आवे। मणिभूषण प्रसाद सिंह अकेला जी। मणिभूषण प्रसाद सिंह अकेला, ताली बजाइए भाई। हालांकि 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं, हाँ, लेकिन मणि भी है, भूषण भी है, फिर भी अकेला। और कृष्ण के साधना में रत रहने वाले, साहित्य में से लगाव रखने वाली ऐसी साधना कृष्ण जी को हम आमंत्रित करते हैं मंच पर। कृपया वे अपना स्थान ग्रहण करें। अवधेश के द्वार ये वैसे अवधेश है जो आज तक कृषित नहीं रहे। हम ऐसे सबको बुलाना चाहेंगे। अवधेश वैसे अस्थाई जीतने वाले व्यक्ति एरोप्लेन मोड में डाल, साहित्यकार एरोप्लेन मोड में डाल। विजय कुमार सिंह को आग्रह करते हैं अरमान अपना ग्रहण करें। हेलो, महुआ से चलकर हमारे बीच अभी कार्यक्रम में है। पूनम की किरणें छिटती हैं। वैसे हम पूनम यादव जी को आग्रह करते हैं वो आकर अपना स्थान ग्रहण करें। स्टेडियम देखिए, छोटी सी प्यारी सी बच्ची है ये प्यारी सी बच्ची है, इसके लिए एक ताली बनती है। आप लोग ताली बजाएं। बहुत जबरदस्त लिखती है। हम लोगों को और कुछ नहीं, आपके तालियों की ही भूख रहती है। ज्यों-ज्यों आपकी ताली गड़गड़ाएगी, हमारी आवाज़ भी उसी ऊंचाई तक पहुंचेगी। अब प्रीतम कुमार झा, आग्रह है प्रीतम कुमार झा जी। प्रीतम वैसे ही प्रीतम है, और जानते ही हैं प्रीतम क्या होता है। विशेष कहेंगे तो आप कहिएगा कि हम बूढ़े हैं।
नहीं, बिल्कुल देखिए आपने कहा ना विशेष ही है। हम तब तक इनको अवशेष मानते थे जब तक ये नहीं जानते थे कि ये कवि है, तब तक हम इनको अवशेष मानते थे। लेकिन जब से जानते हैं कि प्रीतम हो के भी कवि का प्रीतम होना बड़ा अद्भुत मेल है, तब से हम जान गए कि ये विशेष है। जोरदार ताली दीजिए। उमा और इश्क, उमा और इश्क की जोड़ी, और वो भी निराला। निराला तो है ही, उमा के इश्क यानी शिव निराला है। तो हम ऐसे उमा के शिव उमेश, उमा के इश्क उमेश जी निराला से आग्रह करेंगे कि अपना स्थान ग्रहण करें। आज उल्टा हो गया है, कभी हमारे लिए स्थान ग्रहण ये कराते थे, आज हम इनको हम स्थान ग्रहण करा रहे हैं और हम आज यहाँ पर हैं। हालांकि आप जैसे पुरुष अक्सर गाड़ियों में महिला को देख के सीट छोड़ देते हैं, मामला वही है यहाँ पर अभी। शायद लगता है आप वहाँ पर थे कि एक महिला ने हमसे पूछा कि अच्छा तुम कहाँ के हो बेटे, तो मैंने कहा कि मेरी शादी हो चुकी है, अब मैं कहीं का नहीं हूँ। आइए कर्ण को जीतने वाले यानी कर्ण को जीतने वाले ऐसे अर्जुन जो सवरिया हैं, हम उन्हें आग्रह करते हैं कि वो मंच पर आ जाएं। और अंत में मैं ही हूँ जो पहले से ही खड़ा हूँ। तो अब हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत करें। प्रोफेसर दिनेश कुमार सिंह, आप जहाँ भी हैं आ जाइए। दिनेश कुमार, दिनेश दिन के ईश हैं ये, दिनेश कुमार सिंह आए स्थान ग्रहण करें। स्वागत है सर। अब हम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। सर्वप्रथम डीएम साहिबा को उनकी अनुपस्थिति में ही बहुत बहुत साधुवाद। और हमारी मुलाकात इस दरमियान ऐसा ऊहापोह रहा ये कार्यक्रम के वजह से कि हमारी मुलाकात अजीत कुमार सर से हुई, जो वीडियो डायरेक्टर DRDO हैं। तो सर से मुलाकात हुई, उन्होंने ही हमें कहा, हम अपना प्रपोजल इनके समक्ष रखे, तो उन्होंने ही कहा कि 26 या 28 में निश्चित रूप से आपका एक प्रोग्राम होगा। और कल 3 बजे वह सपना पूरा हुआ, जिस समय इनका फोन गया और इन्होंने कहा कि आपका कार्यक्रम निश्चित हो चुका है। इनके ये भी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं हमारे तरफ से। मैं तो कहूँगा कि ये अपना उम्र शतक प्लस लगावे, ये हमारी गुजारिश होगी भगवान से। आइए अब हम यहाँ के तमाम जितने भी लोग सर, अच्छा मेरा परिचय के बारे में कहा गया है, तो मेरा परिचय है डॉक्टर नंदेश्वर प्रसाद सिंह। मैं पुरुष जात प्रजाति का हूँ। मुझे 2 आँख, नाक, 2 हाथ और 2 पैर है। मैं पुरुष प्रजाति का हूँ और जो हाजीपुर में पाया जाता है। लोग को शक था, बता देना जरूरी था। बता देना जरूरी था। प्रजाति और कुछ पता हो ना हो, प्रजाति कहीं गड़बड़ा गया हो तो इसलिए तो जरूरी था। तो अब हम शुरू करते हैं। तो यहाँ के जितने भी तमाम डीएम साहिबा हैं और उनके मातहत जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं, जितने भी महकमे हैं, हम तमाम लोगों को एक बार पुनः साधुवाद करते हैं और उन्हें हम गुजारिश करते हैं कि इसी तरह से वो काम करते रहें। दूसरी बात है कि डीएम साहिबा से मुझे
एक दरखास्त करनी थी तो है ही नहीं, खैर बाद में हम लोग मिल लेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। सर्वप्रथम इस बसंत पंचमी के अवसर पर और इस मकर संक्रांति, तो मकर संक्रांति के बारे में बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, लेकिन जो मकर संक्रांति ये जब मकर रेखा में सूर्य प्रवेश करते हैं तो उस समय से वो मकर संक्रांति होता है और तब सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, जो 15 जनवरी से लेकर ये 15 जुलाई तक ये उत्तरायण रहेंगे और उसके बाद पुनः दक्षिणायन हो जाएंगे। इसमें शुभ कर्म किए जाते हैं। तो इस मकर संक्रांति के अवसर पर और ये बीनावाद में एक पावन पर्व ये पूर्णोत्सव के अवसर पर बसंत पंचमी के आगाज में बसंत पंचमी के अवसर पर एक सरस्वती वंदना आवश्यक होता है। हम सरस्वती वंदना के लिए डॉक्टर रेणु शर्मा जी से आग्रह करेंगे कि वो मंच पर आएं और सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें और लोगों को अभिभूत कर दें। धन्यवाद। सरस्वती वंदना के लिए आदेशित हूँ। समृद्ध मंच को नमन करती हूँ। चलिए तो माँ की वंदना करते हैं। हमारे शब्द और आप सभी के भाव तो माँ के चरणों में कुछ शब्द पुष्प अर्पित करते हैं। निवेदित है, सुनिएगा। हे मातु भवानी शारदे माँ शरण तुम्हारी आए हैं। मातु भवानी शारदे माँ शरण तुम्हारी आए हैं। कृपा की दृष्टि करो हे माँ, चरणों में शीश झुकाए हैं। मातु भवानी सुर ताल छंद का ज्ञान नहीं, भक्ति भावों में ध्यान नहीं। टूटी तारे मन वीरा की हम अड़पण करने आए हैं। मातु भवानी शारदे माँ शरण तुम्हारी आए हैं। मातु भवानी शब्दों को अर्थ का दान मिले, मेरी लेखनी को सम्मान मिले। हर जन्म में ये वरदान मिले। झोली अपनी फैलाए हैं। मातु भवानी शारदे माँ शरण तुम्हारी आए हैं। कृपा की दृष्टि करो हे माँ, चरणों में शीश झुकाए हैं। मातु भवानी। धन्यवाद। सम्मानित मंच के गोर लगाई
सभागार में जितना लोग बैठल होकर सब लोग के अभिनंदन करे। हम अपन काव्य पाठ शुरू करे जा रही। चूँकि हम वैशाली के वासी हती, घाटारो हमर घर है। आप वैशाली बजिकांचल के धरती है, एक मातृभाषा बजिका है, तो हम बजिका के न छोड़ सकैले, ए लेल हम अपन काव्य पाठ अपने के बजिके में कर। सबसे पहले एगो मुक्तक, चूँकि हमार कुछ साथी लोग अगुता के यहाँ से चल गए। हमार साथी लोग 1 दर्जन लोग जोड़े आयल रहस, बाकी कुछ लोग के भूख लागल रहे, प्यास लागल रहे, देरी भेले तो लोग यहाँ से चल गए। तो हम बैठल बैठल लिखली कि इंतजार के घड़ी लंबा होबे करले, इंतजार के घड़ी लंबा होबे करले, आ समारोह में कार्यक्रम तय है तो देर होबे करले, अगुताए वाला अवसर खोबे करले, आ रूस के जाए वाला बाद में रोबे करले। अब आओ, ये गांव के वर्णन है, अपन बजिकांचल के गांव या बिहार के गांव जे कमो बेस पहले कैसन रहे, अब का भेल, हम ओकरे लिखली है। आ बीच बीच में अपने लोग ताली बजाएं तो उत्साह बढ़ी, हाथ बांध के खाली अपने लोग न बैठो। शीर्षक है गांव कहाँ चल गए। तो सबसे लगाव रहे, दिल से जुड़ाव रहे, अद्भुत स्वभाव और नेहिल बरताव रहे, आपस में मेल जोल मिल्लत के भाव रहे, कुदरत के कोर बसल पानु गाँव रहे। तब पौनी पसेरी वाला गांव कहाँ चल गेल। शुद्धा समाज रहे, खेतीहर के राज रहे, शुद्धा समाज रहे, खेतीहर के राज रहे, चंदा मिजाज संग मिठगर आवाज रहे, रिश्ता या नाता के सुंदर रिवाज रहे, आ सुख दुख में मदद के सगरो आगाज रहे। तलाजो लिहाज वाला गांव कहाँ चल गेल। हरियर सन बाग रहे, कोयली के राग रहे, हरियर सन बाग रहे, कोयली के राग रहे, मकई के रोटी या बथुआ के साग रहे, मोटा अनाज संग गोरस के लाग रहे, जनमन के जिंदगी में भरल सुहाग रहे। तो ऐसन सुहाग वाला गाँव कहाँ चल गई। चूल्हा के आँच रहे, दूध घी साच रहे, अब दूध घी दही सब में गड़बड़ घोटाला है। बिल्कुल। तो चूल्हा के आँच रहे, दूध घी साच रहे, अब पेप्सी के बदला में नेउन महल छाछ रहे, कनिया दुल्हा के उम्र भी कांच रहे, अब बड़ बरियाती में लौंडा के नाच रहे। ऐसन सुबास वाला गांव कहाँ चल गेल। साझी परिवार रहे, साझी परिवार रहे, अनधन अगार रहे, साझी परिवार रहे, अनधन अगार रहे, आ घर के पुरनिया के भाव सत्कार रहे, आ कनिया पुतरिया के बीच संस्कार रहे, आ लड़का सियान में अद्भुत शिष्टाचार रहे। तो ऐसन व्यवहार वाला गांव कहाँ चल गेल। मटिया मकान रहे, अलग बथान रहे, मटिया मकान रहे, अलग बथान रहे, हर एक बथान के गाय बैल शान रहे, खेत खरिहन्ना में उचगर मचान रहे, अंगू निकाले के उत्तम विधान रहे। तो ऐसन विधान वाला गांव कहाँ चल गेल। अंगना दुआरी रहे, कोठी कोठारी रहे, हर घर के आगे पीछे बाड़ी गलियारी रहे। अब अंगना बाड़ी गलियारी खत्म है, अंगना दुआरी रहे, कोठी कोठारी रहे, हर घर के आगे पीछे बाड़ी गलियारी रहे, बैना पिलौकी के रीत नित भारी रहे, एकता के रंग रंगल होरी देवारी रहे। तो सखी बहिन वाला गाँव कहाँ चल गेल।
लोरिया सिलौटी रहे मूसर के दाम रहे, लोरिया सिलौटी या मूसर के दाम रहे, आ जाटा के घर घर से अन्न सब दाम रहे, आ इंदिरा के पानी से शुगर बीपी कम रहे, आ स्वदेशी रहरी से गाँव गमा गम रहे। ऐसन विषाद वाला गाँव कहाँ चल गेल। धर्म ईमान रहे पंच भगवान रहे, धर्म ईमान रहे पंच भगवान रहे, अनेक इंसान अरु अगुआ के मान रहे, अनकर कुटुंब भी सबके मेहमान रहे, आयल गेल लोग सब देवता समान रहे। तो ऐसन विचार वाला गांव कहाँ चल गेल। बरगद के छाव रहे कुश्ती के दाव रहे, बरगद के छाव रहे कुश्ती के दाव रहे, अजूब जन के कच्छा लगौटा में ताव रहे, आ मिश्री बेदाम के न तनिको अभाव रहे, आ धोती मुरेठा के सब तरफ प्रभाव रहे। तो ऐसन प्रभाव वाला गांव कहाँ चल गेल। धनुहा गुलेल रहे बाघ बकरी खेल रहे, धनुहा गुलेल रहे बाघ बकरी खेल रहे, आ गुल्ली टार चिक्का के नियम करेल रहे, आ चोरी नुकी कबड़िया कितकितिया हेल रहे, डोल पात बिछिया संग झुलवा झुमेल रहे। तो ऐसन खेल बेल वाला गाँव कहाँ चल गेल। भट्ठा के माटी से चौका परैत रहे, केरोसिन तेल से डिबरी जरैत रहे, भाट नीम करछी के दतुअन चलैत रहे, आ घूरा के आग तरे जाड़ा कटैत रहे। तलेवा चौका भंसा वाला गाँव कहाँ चल गए। घर घर घोड़सार रहे, आ लोग सब घोड़सवार रहे, आ बैलगाड़ी टमटम के हद भरमार रहे, आ खर बिरुआ औसत के खूब चलनसार रहे, आ ये ढंग से जनमन के सेहत बरकरार रहे। तो ऐसा घोर बैल वाला गाँव कहाँ चल गेल। अब अंतिम छंद है। तो नया युग आ गेल, सब कुछ बिला गेल, नया युग आ गेल, सब कुछ बिला गेल, आ टीवी मोबाइल के छाम छीम छा गेल, आ पश्चिम के रीत नीत जनमन के भागेल, आ बिरहा पराती आ भोर भी भूला गेल। त खेल के उमरिया में बस्ता लदा गेल, आ पुरखा के शान वाला गौवा नुका गेल, गौवा नुका गेल, गौवा नुका गेल। रसधार में डुबकी लगाने के लिए यहाँ बैठे तमाम सुधी श्रोताओं का और मंचासीन तमाम वरेण्य कवियों का मैं सादर अभिनंदन करती हूँ। आपके लिए मैं एक बसंत गीत लेकर के आई हूँ। उससे पहले एक रुबाई सुनिए। आज ये हवा इतनी सुहानी क्यों है, आज ये हवा इतनी सुहानी क्यों है, दिल को आज इतनी तसल्ली क्यों है, आज ये हवा इतनी सुहानी क्यों है, दिल को आज इतनी तसल्ली क्यों है। न अजीज की खबर न ख्वाब मुक्तसर है, न अजीज की खबर न ख्वाब मुक्तसर है, हलक की आज हिचकियाँ क्यों बेअसर है, हलक की आज हिचकियाँ क्यों बेअसर है। ये जो बाहर में शोर बेपनाह है साधना, ये जो बाहर में शोर बेपनाह है साधना, शायद इसीलिए दिल में रूहानी सी असर है, शायद इसीलिए दिल में रूहानी सी असर है। अब एक बसंत गीत आप इसे गौर से सुनेंगे तब इसका आनंद उठा पाएंगे, क्योंकि ये छंदबद्ध रचना है। इतना नहीं आता है। जिसे न सो के छू सके बसंत सिद्ध संत है, सुबह से बांटता चले बतास दिग दिगंत है। जिसे न सो के छू सके बसंत सिद्ध संत है, सुबह से बांटता चले बतास दिग दिगंत है।
दिखे अनंत है, तमाम उम्र देखिए खुशी दिखे अनंत है। सुबह से बांटता चले बसंत दिग दिगंत है, सुबह से बांटता चले बसंत दिग दिगंत है। रचा बसा रहे बसंत राग रंग गीत से, रचा बसा रहे बसंत राग रंग गीत से। भरे मनुष्य को सदैव जो अनंत प्रीत से, जिजीविषा जगा रहा महान ये बसंत है, जिजीविषा जगा रहा महान ये बसंत है। सुबह से बांटता चले बतास दिग दिगंत है, सुबह से बांटता चले बतास दिग दिगंत है। नवीन भाव योजना बना रहे सभी यहाँ, हरे के ओर हो खुशी उदास हो नहीं जहाँ। दिशा दिशा हुई प्रसन्न, दिशा दिशा हुई प्रसन्न, व्योम प्राणवंत है। सुबह से बांटता चले बतास दिग दिगंत है, सुबह से बांटता चले बतास दिग दिगंत है। धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ हो है ठीक है। हंसहू बना है लड़का के याद बना। अरे रह याद भैया हमरा चोरिया नोकिया वाला दिन, देर से घरे आयला परसों टनिया वाला दिन। अरे रह याद भैया चोरिया नोकिया वाला दिन, देर से घरे आयला परसों टनिया वाला दिन। पढ़े खनी बाबू के चुनौती याद नैया, पढ़े दया बाबू के कनैठी याद भैया। अब फिर हुनकर खैनी चुनैठी याद भैया। दिया जरा के खेले में फुलझरिया वाला दिन, कह के बेर सीढ़ी पर सुसकनिया वाला दिन। याद भैया छोरिया नुकिया वाला दिन, देर से घरे आला परसों टनिया वाला दिन। गोली डंडा चिक्का कबड्डी खिचटा याद भैया, असंगतिया संगे चिमटी कटैया याद भैया। हमरी देखा के 1 मिनट सुसकरिया वाला दिन, अब मास्टर जी के छोरी पटकनिया वाला दिन। रह याद भैया चुड़िया नुकिया वाला दिन, देर से घरे आले परसों टनिया वाला। अंतिम कहले छुट्टी बेरा घरेला इया याद भैया, तेल नमक से छोछे रोटी खाना याद भैया। पार्टी बस्था कंधा में लटकनिया वाला दिन, सबके आगे भागे में झटकनिया वाला दिन। रह याद भैया चोरिया नुकिया वाला दिन, देश से घरे आला पर छोटनिया वाला दिन। के लिए कि हम बहुत अच्छे कार्यक्रम पेश कर रहे हैं। हम इसलिए आपसे ताली बजाने की गुजारिश करते हैं कि हमें लगता है कहीं आप सो तो नहीं गए, इसलिए जगह होने के सबूत के लिए हम आपसे ताली मांगते हैं। एक बार जगह होने का या नहीं जगह है लोग। चलिए पूनम जी। कोटि कोटि झंकृत है मेरी झंकारों से, कोटि
कोटि कोटि झंकृत है मेरी झंकारों से, तूफान भी बचकर निकलते हैं मेरी हुंकारे से। तूफान भी बचकर निकलते हैं मेरी हुंकारों से। चांद तारों सितारों से तू मेरी तुलना न कर, चांद तारों सितारों से तू मेरी तुलना न कर, तुलना ही करना अगर कर दो मेरी अंगारों से। बहुत अच्छे। भारतीय संस्कृति की जीती जागती वैभवशाली वैशाली से मैं पूनम बसंत महोत्सव के इस पावन मंच पे उपस्थित तमाम आगंतुक गणों को मैं तहे दिल से आभार प्रकट करते हुए हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। मैं बिहार के कोने कोने तक अपनी बिहार की अर्थव्यवस्था को लेकर एक गीत बनाई है, जिससे मैं जागरूकता फैलाना चाहती हूँ कि केवल पुरुषों को ही नहीं, मतलब महिलाओं को भी इसमें रोजगार को अपना योगदान देना चाहिए। अब ऐसे न मानम हम हार बहिना, अब ऐसे न मानम हम हार बहिना, चला मिल के जगाइब हम बिहार बहिना, चला मिल के जगाइब हम बिहार बहिना, अब ऐसे न मानम हम हार बहिना, चला मिल के जगाइब हम बिहार बहिना, चला मिल के जगाइब हम बिहार बहिना। देशवा में आइल बा बहुत बेरोजगारी, देशवा में आइल बा बहुत बेरोजगारी, हमर बिहार के समस्या और भारी, ए बहिना चली चली, ए बहिना चली चली, मिली अर्थव्यवस्था सुधारी, ए बहिना चली चली, मिली अर्थव्यवस्था सुधारी, चुपचाप न बैठम हम बेरोजगार बहिना, चुपचाप न बैठम हम बेरोजगार बहिना, चला मिल के जगाइब हम बिहार बहिना, चला मिल के जगाइब हम बिहार बहिना। काबल मांगम पिया हमहु चुटक चंदा, काबल मांगम पिया हमहु चुटक चंदा, साथ में चलम में लाई के कंधा में कंधा, ए बहिना घरबे में शुरू कैदा, ए बहिना घरबे में शुरू कैदा, अपन उद्योग धंधा ई समस्या के कैदा, अब संहार बहिना ई समस्या के कैदा, अब संहार बहिना, चल मिल के जगाइब हम बिहार बहिना, चल मिल के जगाइब हम बिहार बहिना। आगे के बंद है। ई खबर पहुँचाई दकानो कान बहिना, चला देशवा के करे अब उत्थान बहिना, चला देशवा के करे अब उत्थान बहिना, विकासवा में दे दानापन योगदान बहिना, विकासवा में दे दानापन योगदान बहिना, ऐसे जिंदगी न करा तू बेकार बहिना, चला मिल के जगाइब हम बिहार बहिना, चला मिल के जगाइब हम बिहार बहिना। हाथवा में तोहर छुपल हुनर बड़ भारी, हाथवा में तोहर छुपल हुनर बड़ भारी, चाहत है बिहार अब तो हार दावेदारी, नारी है बिहार के बहुत सृजनकारी, चल सब केहू बाटे आपन प्यार बहिना, चला सब केहू बाटे आपन प्यार बहिना।
चला मिल के जगाइब हम बिहार बहिना, करा खड़बे में शुरू अपन नया कारोबार, तोहर हाथ में छूपल है तोहर जो रोजगार, बन बिहार के बहिना जिम्मेदार, ऐसे बैठा न होई के अब लाचार बहिना, ऐसे बैठा न होई के अब लाचार बहिना, चला मिल के जगाइब हम बिहार बहिना, चला मिल के जगाइब हम बिहार बहिना, कोना कोना एकड़े अखिया नूर लागला, कोना कोना एकड़े अखिया नूर लागला, एहो बिहार हमर परिसन हूर लागेला, सुनहु भैया सुन ए दीदी आई न घुमाई दी कैसन, किसन गज से लेके हमर के मूड लागेला, कैसन किसन गज के से लेके हमर के मूड लागेला, हो एकरा गोदिया में कल कल गंगा धार बहेला, हो एकरा गोदिया में कल कल गंगा धार बहेला, जे के ना कर सके हमर बिहार करेला, हो एकरा गोदिया में कल कल गंगा धार बहेला, जे के ना कर सके हमर बिहार करेला, जे के ना कर सके हमर बिहार करेला। गणगण की वाणी से निकला लोकतंत्र यहाँ गाया है, बुद्धवाणी की पावन छाया, वीरों की उजली परंपरा, भविष्य यहाँ से अंकुरित हो ऐसा सपना अपनाया है। गंगा गंडक के पावन संगम, होनहारा की महिमा न्यारी, लहरों की झिलमिल संस्कृति है, हर बूंद कथा प्यारी सारी, केले के बागों की हरियाली, खेतों में सोनाव लहराता, वैशाली का आंचल कहता है यह धरती स्वर्ग से प्यारी, हाजीपुर आज सजा है ऐसा मकर बसंत का मेला हुआ, शिशिर गया मधुमास उतरा, मन में नवरस खेल हुआ, ढोलक बांसुरी तान में जीवन हर प्राण गुनगुनाया है। क्या बात है, संस्कृति ने फिर से जन जन को अपने रंग में घेर हुआ। इस महोत्सव की पावन बेला में यश ध्वज लेकर आई है जिलाधिकारी वर्षा सिंह की सेवा यहाँ समाई है। दूरदर्शी सोच, सुगठित कर्म, जनहित जिनका संकल्प बना, वैशाली का कनकन कहता यह नारी शान हमारी है। क्या बात है। वैशाली जिला प्रशासन को सत सत बार प्रणाम करें। संस्कृति सौहार्द जन उत्सव को जीवन का मधुर नाम करें। ऐसे आयोजनों से भारत की आत्मा फिर से जाग उठे। हर पीढ़ी बोले गर्व से हम इस धरती पर काम करें। वाह, क्या बात है। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत देर से ये कवि सम्मेलन अपने शबाब पे आ चुका है। चूँकि वक्त कम है, हमारे दिग्गज और मायनाज शख्सियात यहाँ बैठी हैं। इन कवियों का स्वागत इस्तकबाल करते हुए चंद शेर अर्ज है। इस शेर के साथ के अभी कुछ देर पहले आपने देखा होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे एक प्रोग्राम चला। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए शेर के साथ के जरा सी बात पे दंगा मचाया जाता है। क्या बात। जरा सी बात पे दंगा मचाया जाता है। तमाम शहर को लंका बनाया जाता है। तमाम शहर को लंका बनाया जाता है। और इन्हें जलाओ ना यारों कि ये कपास है। वो कपास कहते हैं कॉटन को। इन्हें जलाओ ना यारों कि ये
जिसे मिला के तिरंगा बनाया जाता है, जिसे मिला के तिरंगा बनाया जाता है। इन्हें जलाओ ना यारों कि ये कपास हैं वो। और एक चंद अशार और इसके साथ के, मेरा देश उत्तम है, उत्तम रहेगा। आज ये कला संस्कृति युवा मंच से आज इस महोत्सव के साथ और इस शेर के साथ जो हमारी उज्जवल संस्कृति है पूरे भारत की, कि मेरा देश उत्तम है, उत्तम रहेगा, ये गंगा रहेगी, ये जमजम रहेगा। मेरा देश उत्तम है, उत्तम रहेगा, ये गंगा रहेगी, ये जमजम रहेगा। और कभी भी किसी से न ये कम रहेगा। मेरा देश उत्तम है, उत्तम रहेगा। मेरा देश उत्तम है, रहेगा। और ये धरती, वैशाली की धरती की बात मैं कर रहा हूँ, पूरे बिहार की धरती की बात आई कि ये धरती, ये प्यार की सरजमीन है। ये धरती, ये प्यार की सरजमीन है। यहाँ बस मोहब्बत का मौसम रहेगा। ये धरती, ये प्यार की सरजमीन है। यहाँ बस मोहब्बत का मौसम रहेगा। और इस शेर के साथ कि केसर की क्यारी को बटने न देंगे। बिल्कुल, मेरी मुराद आप समझ गए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कि केसर की क्यारी को बटने न देंगे। बदन में जब तलक दम रहेगा, मेरा देश उत्तम है, उत्तम रहेगा। ये गंगा रहेगी, ये जमजम रहेगा। और चूंकि नौजवान हमारे हैं और मैं एनसीसी में भी हूँ और हमारे एनसीसी कैडेट्स हैं और हमारे अधिकारी पुरुष बैठे हैं यहाँ शेर के साथ, आज हम ये वादा करें पूरे हिंदुस्तान होके और पूरे बिहार में कि ये केसर की क्यारी को बटने न देंगे। बदन में जब तलक दम रहेगा, मेरा देश उत्तम है, उत्तम रहेगा। कि तिरंगे झंडे को झुकने न देंगे, तिरंगे झंडे को झुकने न देंगे। बदन में जब तलक दम रहेगा, मेरा देश उत्तम है, उत्तम रहेगा। ये गंगा रहेगी, ये जमजम रहेगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। ये सोनपुर से चलकर आए हैं और इनके लिए तो हमने खास पंक्ति रखे हुए थे। इनके लिए मैंने खास पंक्ति रखे हुए था कि सोनपुर से चल के आया है कोई जादूगर, फूले के पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। तो ये गजलकार हैं और ये सोनपुर से चलकर आए हैं आपके लिए लेकर। आप लुत्फ उठाएं आप। करमजीत सवरिया जी सोनपुर का जब परिचय दे ही दिए हैं तो एक बार विजय घोष क्यों न हो जाए। बोला बोला बाबा हरिहर नाथ की जय। नमः पार्वती पते हर महादेव। तो चलिए कुछ पंक्तियां रखता हूँ अपने देश के नाम कि है राष्ट्र प्रेम ही प्रेम बड़ा, है राष्ट्र प्रेम ही प्रेम बड़ा। बलिदान समर के लिखता हूँ, राजनीति सत्ता के हित में लिखते लोग बहुत हैं जी। राजनीति सत्ता के हित में लिखते लोग बहुत हैं जी। मैं भगत राजगुरु नेता आजाद सावरकर सोच को लिखता हूँ। राजनीति सत्ता के हित में लिखते लोग बहुत हैं जी। मैं भगत राजगुरु नेता आजाद सावरकर सोच को लिखता हूँ। और जो मिला 47 में कागज के टुकड़ों पे, जो मिला 47 में कागज के टुकड़ों पे, सत्ता के लोभियों में जो बटा वो मान चाहिए। अरे नहीं मानने किसी मूल्य पे ये बंटवारा, अरे नहीं मानने किसी मूल्य पे ये बंटवारा। मुझे अखंड राष्ट्र हिंदुस्तान चाहिए। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट अगर आपके दिलों तक पहुंच रही है तो मेरी पंक्तियां, अगर आप में देशभक्ति की भावना अब भी जागृत है, क्योंकि 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन ही हमारे अंदर देशभक्ति की भावना रहती है, या इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है उस दिन देशभक्ति की भावना रहती है। आज आपके अंदर देशभक्ति की वही भावना मैं जगाने आया हूँ कि जो मिला 47 में कागज के टुकड़ों पे, सत्ता के लोभियों में जो बटा वो मान चाहिए। अरे नहीं मानने किसी मूल्य
नहीं मानने किसी मूल्य पे ये बंटवारा, मुझे अखंड राष्ट्र हिंदुस्तान चाहिए। तो सत्ता के सत्ताधीशों को स्वर्णिम युग का अंश याद दिलाने आया हूँ। मैं सत्ता के सत्ताधीशों को स्वर्णिम युग का अंश याद दिलाने आया हूँ। मैं भारतवर्ष का वास्तविक विस्तार बताने आया हूँ। मैं सत्ता के सत्ताधीशों को स्वर्णिम युग का अंश याद दिलाने आया हूँ। मैं भारतवर्ष का वास्तविक विस्तार बताने आया हूँ। अरे क्या खोया और क्या पाया है आज तुम्हें बतलाऊंगा। अरे क्या खोया क्या पाया ये आज तुम्हें बतलाऊंगा। जो भूल चुके अपना इतिहास वो इतिहास याद दिलाऊंगा। अरे राम के वंशज हुए भूल चुके तुम। अरे राम के वंशज हुए भूल चुके तुम। गुरु गोविंद सिंह जी के विचार तुम्हें याद नहीं। राम के वंशज हुए भूल चुके तुम। गुरु गोविंद सिंह जी के विचार तुम्हें याद नहीं। नानक जी की भूमि भूले कैलाश का आगे ज्ञात नहीं। कनिष्क जमी ये भूल चुके तुम। बुद्ध के बौद्धिक क्षमता का तुमको भान नहीं। और जितना कुछ तुम भूले हो वो सब कुछ याद दिलाने आया हूँ। मैं भारतवर्ष का वास्तविक विस्तार बताने आया हूँ। मैं भारतवर्ष का वास्तविक विस्तार। जो लहू बहे थे रणभेड़ी में वो संग्राम अभी भी बाकी है। जो लहू बहे थे रणभेड़ी में वो संग्राम अभी भी बाकी है। वीर शिवाजी की ललकार, भगत सिंह का इनकलाब भी बाकी है। और माँ भारती कह रही आजादी अभी भी बाकी है। जय हो जय भारत। अंतिम यहाँ पे लोग कम हैं, भले ही यहाँ पे लोग कम हैं, यकीन मानिए साथियों हर कोई अपने आप में एटम बम है। बहुत अच्छे। और मौके की नजाकत को देखते हुए सीधे सीधे रचना से जरूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा परिचय। मेरा तो देश भारत है, मेरा तो देश भारत है, यही मेरी निशानी है, मेरे दिल में तिरंगा है, यही मेरी कहानी है, मेरा तो देश भारत है। साथियों हम सभी मैयत में नहीं आए हुए हैं। एक बार अपने भारत माँ के लिए, जिस जमीन पे हम हैं उस जमीन के लिए, इस सरजमी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए, हाथों का तो खोलिए, अरे कुछ तो बोलिए। अपनी अंतर ज्योति से तम का नाश कर दूं, अपनी अंतर ज्योति से तम का नाश कर दूं, मैं तो तेरे नाम अपनी सारी तलाश कर दूं। मैं तो भटकता रहा खुद की खोज में अब तलक, मैं तो भटकता रहा खुद की खोज में अब तलक, अब आंखें मूंद के तुझ पे सारा विश्वास कर दूं, विश्वास कर दूं। तो माँ भारती के चरणों में जब विश्वास रखिएगा तो फिर आपके प्रकाश को कोई रोक नहीं पाएगा। मैं दुनिया की तमाम माताओं पर एक मुक्तक, इसके बाद सीधे सीधे एक छोटी सी रचना, फिर अपना स्थान ग्रहण करूंगा। एक बार मैं चाहता हूं कि दुनिया की तमाम माताओं को, हम सभी की माताओं को मेरा प्रणाम निवेदित हो। और आइए सुनते हैं, अच्छा लगे तो जरूर मेरे साथ आप तालियों से जरूर देंगे। आइए प्रस्तुत करते हैं। लब भले हैं तेरे मुस्कुराता हूँ मैं, लब भले है तेरे मुस्कुराता हूँ मैं, तेरी आकाश में टिमटिमाता हूँ मैं, घुल गया इस कदर तुझ में मैं, मेरी माँ घुल गया इस कदर तुझ में मैं, मेरी माँ। दीप तुम हो मगर जगमगाता हूँ मैं, दीप तुम हो मगर जगमगाता हूँ मैं। और मेरी जो रचना है बाल विवाह पे है।
अभी भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं, आप जानते होंगे, कभी 2-4 भी हुए होंगे कि बाल विवाह अभी बहुत हो रहा। तो एक छोटी सी बच्ची है, आपको जोड़ता हूँ रचना से, वो स्कूल में पढ़ने जाती है, 4 बहन हैं, माता पिता काफी गरीब हैं, तो अपनी बेटी की शादी एक अधेड़ उम्र के इंसान के साथ तय कर देते हैं। वो बच्ची जैसे ही सुनती है उसका दिमाग खराब हो जाता है, वो सोचती है कि अभी हमारी पढ़ने की उम्र, हम शादी कैसे करें। तो गीत के माध्यम से अपने माता पिता को क्या कहती है, आप सबों का साथ चाहूंगा, और खास कर जो छोटी छोटी बच्चियां बैठी है, आप लोग चाहे तो इस गीत को याद कर ले, अपने विद्यालय में गाइएगा और YouTube पे सीधे जुड़िएगा या Facebook पे, आपको बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे। तो आइए जोड़ता हूं। सबसे पहले वो बच्ची जाती है और अपने माता पिता को कहती है, सुनो मेरे बाबा, सुनो मेरे बाबा, सुन ले ये माई, सुनो मेरे बाबा, सुन ले ये माई, अभी मैं हूँ छोटी, करो ना सगाई, अभी मैं हूँ छोटी, करो ना सगाई, करनी है मुझको आगे पढ़ाई, करनी है मुझको आगे पढ़ाई, अभी मैं हूँ छोटी, करो ना सगाई, अभी मैं हूँ छोटी, करो ना सगाई। फिर अपने पिता के पास जाती है और कहती है, पढ़ लिख के मैं भी आगे बढ़ूंगी, सीढ़ी सफलता की मैं भी चढ़ूंगी हो, सीढ़ी सफलता की मैं भी चढ़ूंगी, बढ़ेगी अब इज्जत न होगी बुराई, अभी मैं हूँ छोटी, करो ना सगाई, अभी मैं हूँ छोटी, करो ना सगाई। और अंतिम बंद है, और इस पे मैं चाहता हूँ कि आप सबों का साथ मिले। देखिएगा गीत के बंद, कि बेटी न होती बेटों से कम है, बेटी न होती बेटों से कम है, मेरी बात में माँ बहुत आज दम है हो, मेरी बात में माँ बहुत आज दम है, लाख दुखों की शिक्षा दवाई, अभी मैं हूँ छोटी, करो ना सगाई, अभी एक बार जोर से मेरे साथ गाइए, अभी मैं हूँ छोटी, करो ना सगाई, अभी मैं हूँ छोटी, करो ना सगाई। जय हिंद, जय भारत। तो मेरा आप सभी का एक लम्हा चुराना है। हाँ। कविता तो एक बहाना है, इरादा तो मेरा आप सभी का एक लम्हा चुराना है, और आप हमें याद करें या ना करें, आप हमें याद करें या ना करें, हमें तो बस आपके ख्यालों में आना है, हमें तो बस आपके ख्यालों में आना है। आप सबके बीच आई हूँ, आप ही के आंगन की तुलसी हूँ, कुछ सौगात कहते हैं कहीं जाए तो कुछ सौगात लेकर आए। मैं 4 पंक्तियाँ आप सभी को सौंपती हूँ, क्या लेकर आई हूँ। मैं पावन नीर गंगा की सुवासित शाम लाई हूँ, मैं पावन नीर गंगा की सुवासित शाम लाई हूँ, वही गजग्राह विष्णु का कोन्हारा धाम लाई हूँ, जिसे गा गा के कितने संत भव से पार हैं उतरे, वही के राम चौरा से लखन श्री राम लाए हो, वही के राम चौरा से लखन श्री राम लाए हो। प्रेम की कवित्री हूँ, प्रेम बांटते चलती हूँ, प्रेम चाहती हूँ कि प्रेम मिले। तब 4 पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ कि मैं दीपक से बाती जलाने चली हूँ,
मैं दीपक से बाती जलाने चली हूँ, मैं प्रेम की गंगा बहाने चली हूँ। इधर आओ बैठो, जाने वालों से कह रही हूँ, इधर आओ बैठो, उधर क्यों खड़े हो। मैं रूठे दिलों को मनाने चली हूँ, मैं रूठे दिलों को मनाने चली हूँ। और मैं क्या लिखती हूँ, ये 4 पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ कि सदा ही प्रेम की भाषा का हम पैगाम लिखते हैं, सदा ही प्रेम की भाषा का हम पैगाम लिख, ध्यान चाहूंगी आप सभी का, सदा ही प्रेम की भाषा का हम पैगाम लिखते हैं। हम हर एक ईद दिवाली वतन के नाम लिखते हैं। सियासत लाख है हमको बांट दे पर बट नहीं सकते, कि हम तो एक कलम से ही खुदा और राम लिखते हैं, कि हम तो एक कलम से ही खुदा और राम लिखते हैं। और जिस वतन में रहती हूँ, जहाँ की मिट्टी में पली बड़ी जन्म ली हूँ, उसके लिए 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ अपने राष्ट्र के प्रति। दिलों में देशभक्ति की सदा रहती खुमारी है, दिलों में देशभक्ति की सदा रहती खुमारी है, तिरंगे की बुलंदी ही असल पूंजी हमारी है। सितारे चांद तारे दो जिन्हें इसकी जरूरत है, सितारे चांद तारे दो जिन्हें इसकी जरूरत है। हमें अपने वतन की एक मुट्ठी धूल प्यारी है, हमें अपने वतन की एक मुट्ठी धूल प्यारी है। और आप हमारे भाई बैठे हैं, ऐसे ही कुछ भाई, कुछ क्या, हमारे देश के सारे भाई हमारे सीमा पर बर्फ में गलकर भी हमारी रक्षा करते हैं, कितने शहीद होते हैं। तो आप सभी को और उन भाइयों को निवेदित है मेरी ये छोटी सी रचना कि मैं भारत माता की बेटी, मैं भारत माता की बेटी तुम्हें मनाने आई हूँ, आज तुम्हारे पौरुष को मैं शीश झुकाने आई हूँ। ये आप सभी भाइयों के लिए है, आज तुम्हारे पौरुष को मैं शीश झुकाने आई हूँ। हिंदुस्तानी शेरों की गर्वित ललकार सुना दो तुम, हिंदुस्तानी शेरों की गर्वित ललकार सुना दो तुम, और धूल चटाकर दुश्मन को अपनी हस्ती दिखला दो तुम, धूल चटाकर दुश्मन को अपनी हस्ती दिखला दो तुम। मैं बलिदानी माटी की फरियाद सुनाने आई हूँ, आज तुम्हारे पौरुष को मैं शीश झुकाने आई हूँ, आज तुम्हारे पौरुष को मैं शीश झुकाने आई हूँ। तो जहाँ जहाँ तक नजरें जाती, जहाँ जहाँ तक नजरें जाती, अद्भुत खूब नजारा है। स्वर्ग लोक से सुंदर वाला हिंदुस्तान हमारा, स्वर्ग लोक से सुंदर वाला हिंदुस्तान हमारा है, और अंतरिक्ष भी हम जीतेंगे यह बतलाने आई हूँ, आज तुम्हारे पौरुष को मैं शीश झुकाने आई हूँ। और अंतिम सुनिएगा, सीमा पर जो डटे हुए हैं, सीमा पर जो डटे हुए हैं, सारे सैनिक अपने हैं। कितनी हुई सुहागिन विधवा, कितने जलते सपने, कितनी हुई सुहागिन विधवा, कितने जलते सपने हैं। तो समझ नहीं हम कठपुतली हैं, समझ नहीं हम कठपुतली हैं, यह बतलाने आई हूँ, आज तुम्हारे पौरुष को मैं शीश झुकाने आई हूँ, आज तुम्हारे पौरुष को मैं शीश झुकाने आई हूँ। धन्यवाद। सम्मानित मंच को प्रणाम मेरा। जिला प्रशासन वैशाली की तरफ से आयोजित वसंत पंचमी और मकर संक्रांति के अवसर पर जो आयोजन हुआ है, हम उन्हें अभिनंदन और स्वागत करते हैं कवि सम्मेलन के लिए। आप हमारे मंच संचालक को देख रहे हैं, 70 के पार हैं लेकिन लगते 32 के उम्र के हो। तो इनके लिए कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज, वक्त है फूलों का सेज, वक्त है कांटों का ताज। ऐ बारिश जरा थम के बरस, ऐ बारिश जरा थम के बरस, और मेरे नंदेसर बाबू आए तो जम के बरस। पहले इतना न बरस कि वो आ न सके, और फिर इतना बरस कि ये जा न सके, ये जा न सके, ये जा न सके। 72 बार
32 की उम्र वाले। तो आइए 2-4 पंक्तियां सुनाते हुए मैं कविता सुनाऊंगा। minus 25 years old. जी जी जी। minus 25 years old. मैं घटाओ 25 का ऐसे ये हास्य कवि सम्मेलन चल रहा है, हास्य के कवि है। मैं तो प्लस माइनस का कवि हूँ, गणित का शिक्षक हूँ, लेकिन इनके लिए फिर 4 पंक्तियां निवेदित करूंगा। सुनिएगा गौर से। रात्रि में मैंने एक स्वप्न देखा, रात्रि में मैंने एक स्वप्न देखा, ईश्वर से मुलाकात हुई। रात्रि में मैंने एक स्वप्न देखा, ईश्वर से मुलाकात हुई, थोड़ी सी मगर बात हुई। मैंने ईश्वर से पूछा, हे ईश्वर, ये लोग कैसे हैं जो मेरे सामने बैठे हैं? ईश्वर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दिल थाम के बैठना, बिल्कुल तुम्हारे जैसे हैं, बिल्कुल तुम्हारे जैसे हैं, बिल्कुल तुम्हारे जैसे हैं। आइए कवि सम्मेलन को अच्छा सुन रहे हैं। और हमारे संचालक महोदय देखिए कैसे कैसे कवि को लाए हैं, पुरुष को लाए हैं और महिला को भी लाए हैं, लेकिन कुछ मोच वाले को लाए हैं और कुछ बिना मोच वाले को भी लाए हैं। तो ये है हमारे संचालक महोदय जिन्होंने आज की ये महफिल सजाई है। अब एक दिन हम बनकर निकले, दिल में कुछ अरमान थे। एक दिन हम बनकर निकले, दिल में कुछ अरमान थे, और एक तरफ थी झाड़ियां, एक तरफ शमशान थे। एक दिन हम बनकर निकले, दिल में कुछ अरमान थे, एक तरफ थी झाड़ियां, एक तरफ शमशान थे। अचानक जब मेरी पैर एक हड्डी से टकराई तो उसके भी अरमान थे। रे चलने वाले जरा देख के चल, एक दिन हम वो तो इंसान थे, हम भी तो इंसान थे, हम भी तो इंसान थे। ये इंसानियत की मिसाल और भारतवर्ष की वैशाली की ये प्रजातंत्र की भूमि, जहाँ से पूरे विश्व में प्रजातंत्र की लालिमा फैली थी। 4 पंक्तियां देश के लिए कि अब सर बुलंदी का नशा दोनों तरफ से है, कि अब सर बुलंदी का नशा दोनों तरफ से है, कि सरहद पर मरने का मजा दोनों तरफ से है। इंसान के लिए बस ईमान काफी है, मगर अपनों से मात खाने की सजा दोनों तरफ से है। अपनों से मात खाने की सजा दोनों तरफ से है। ये हास्य व्यंग का कवि और उनकी एक पंक्तियां जरा सुनिए। कवि सम्मेलन रात्रि तक चला, ऐसे संचालक हो तो कवि सम्मेलन रात्रि तक चलेगा। रात्रि में जब कवि पैदल अपने घर जा रहे थे तो उनको कुछ चोरों से मुलाकात होती है। कैसे निपटते हैं जरा सुनिएगा। कवि सम्मेलन से होकर बोल, कवि चले अपने घर की। वीडियो मांगे ना वहाँ। कवि सम्मेलन से होकर बोल, चले अपने घर की ओर। रास्ते में मिले 4 चोर, चोरों ने कवि को दबोचा। चोरों ने कवि को दबोचा, आसामी मालदार होगा ऐसा सोचा। एक ने चाकू कवि के पेट पर घुमाया, दूसरे ने तमंचा कनपट्टी से सटाया, और तीसरा करक कर बोला, अरे ओ करी करी मूछों वाला, महाराणा प्रताप के लाल, जल्दी तू माल निकाल, जल्दी तू माल निकाल, जल्दी तू माल निकाल। इसलिए कहते हैं संचालक महोदय, मूछ मुड़वाई और नहीं तो चोर से पाला पड़ेगा। और जब चोर से पाला पड़ा, यहाँ से तो ये बच के निकले, लेकिन श्रीमती जी ने कहा कि 12 बजे क्यों आए, तो ये भी सुनिएगा आगे। महाराणा प्रताप के लाल, जल्दी तू माल निकाल, वरना यह चाकू तेरे पेट में घुस जाएगा। यह तमंचा तेरा काम तमाम कर जाएगा, यह तमंचा तेरा काम तमाम कर जाएगा। कांपते हुए स्वर में कवि बोला। अब देखिए कैसे चाल बदलते हैं, रूप बदलते हैं कवि, छूटना है चोरों से। तो कांपते हुए स्वर में कवि बोला, सर आपसे भूल हो गई है, शेर की जगह बिल्ली पकड़ी गई है, शेर की जगह बिल्ली पकड़ी गई। क्या बात है, क्या बात। आप मेरी करी करी मूछों पर न जाए ताव फेर रहे हैं, आप मेरी
करी करी मूछों पर न जाए, मेरे ढील ढाल से धोखा न खाए। या तो सिर्फ दिखलाने के लिए है और श्रोताओं पर रोग जमाने के लिए है, श्रोताओं पर रोग जमाने के लिए है। ऐसे ही कहते हैं, ताली बजाइए, ताली बजाइए। अरे भैया कुछ कहिएगा तब ना ताली बजेगी। 32 के हैं, जरा देखिएगा गौर से उनको। लोगों के सर के बाल उड़ गए, उन्होंने बिग लगवा लिया और उस बिग के भी बाल उड़ गए। चलिए आगे बढ़ाते हुए, असलियत तो यह है मेरे पास, ये क्या कहते हैं जरा सुनिएगा, कि आप मेरी करी करी मूछों पर न जाए, मेरे ढील ढाल से धोखा न खाए। यह तो सिर्फ दिखाने के लिए है, श्रोताओं पर रोब जमाने के लिए है। असलियत तो यह है कि मेरे पास माल नहीं है और पसीना पोंछने के लिए रुमाल नहीं है, रुमाल नहीं है, रुमाल नहीं है। तभी चौथे चोर को गुस्सा आया। 4 चोर है, अब माल मिल नहीं रहा, जरा देखिए आगे। तभी चौथे चोर को गुस्सा आया, कवि के जेब में हाथ घुसाया, मात्र 2 रुपया का सिक्का पाया। तभी चौथे चोर ने क्या किया, कवि के जेब में हाथ घुसाया, मात्र 2 रुपये का सिक्का पाया। गुस्से में चोर चिल्लाया। अब चोर को लगा कितना, 2 रुपया। तो देखिएगा जरा आगे। गुस्से में चोर चिल्लाया, क्यों आधी रात को पैदल चलते हो और पास में 2 रुपये का सिक्का रखते हो। आज तो तुमने मेरी बोहनी खराब कर दी, मेरे बच्चे के पेट पर लात मार दी। आगे देखिए, खबरदार जो ऐसी हरकत दोबारा की, कोई भी सफर बिना पैसा के की, दोबारा जब भी सड़क से जाएगा और कम से कम 2000 की रकम साथ में लाएगा, 2000 की रकम साथ में लाएगा, वरना हम तुम्हारी पत्नी का अपहरण करेंगे। देखिए, मांग तो नहीं कहीं दवा, चोर कहता है कि वरना हम तुम्हारी पत्नी का अपहरण कर लेंगे, जब तक पैसे नहीं दोगे उसे नहीं छोड़ेंगे। कभी मन ही मन सोचा, सियाले घाटों में रहकर भला 60 साल की बुढ़िया का क्या करेगा। पूरे 1 किलो चावल का भात खा जाएगी और उससे ज्यादा तो वो माथा चाट जाएगी, माथा चाट जाएगी, माथा चाट जाएगी। जहाँ 2 बार बेटे बेटे का रट लगाएगी, बूढ़ी है, सहयोग चाहिए। जहाँ 2 बार बेटे बेटे का रट लगाएगी, सियालों को अपनी अम्बा याद आएगी। सियाले 10 दिन से सेवा करते करते परेशान हो जाएंगे, झक मार कर खुद ही पहुंचाएंगे। मेरे लिए तो अच्छा ही होगा, बड़ा टल जाएगी और कम से कम 10 दिनों के जिंदगी तो आराम से कट जाएगी, पत्नी से छुटकारा इनको मिल जाएगा। ये लंबी कविता है, लेकिन अंतिम में चलते हैं इनके घर के पास। श्रीमती जी क्या कहती है, जरा देखिए। अरे तुम अपने रिश्तेदारों से पीटवा रही थी, कवि बोला देख मुझे गलत मत समझना, यह कविता कोई लड़की या औरत नहीं थी, यह तो मेरी रचना थी, यह तो मेरी रचना थी। पत्नी बोली हाय राम, इस बूढ़े को क्या हो गया है। पत्नी बोली हाय राम, इस बूढ़े को क्या हो गया है, अभी अभी तो कविता के रिश्तेदारों से पीट कर आया है, ऊपर से रचना का नाम बतला रहा है। कवि ने अपना सिर पीट लिया, साथ में ईश्वर को घसीट लिया। बोले हे भगवान, यह तुमने क्या किया है, एक कवि के गले में भैंस बांध दिया है, एक कवि के गले में भैंस बांध दिया है। तो आगाज कर रहे हैं कि जमी बेच देंगे, गगन बेच देंगे, जमी बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे, कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे। कलम के सिपाही अगर सो गए तो, कलम के सिपाही अगर सो गए तो, वतन के मसीहा वतन बेच देंगे, वतन के मसीहा वतन बेच देंगे। आइए हम अगले, मगर आजकल के शुभचिंतक ऐसे होते हैं जो शुभ देखकर चिंतित हो जाते हैं। उल्फत के इस बाजार में, उल्फत के इस बाजार में मैं ठगा गया,
उल्फत के इस बाजार में मैं ठगा गया। सब बेचते कुछ और है और तौलते कुछ और है। बेचते कुछ और है, तौलते कुछ और है। अब हम गुजारिश करते हैं, आओ इसे खत्म करें। एक बोतल तुम करो, एक बोतल हम करें। एक बोतल तुम करो, एक बोतल हम करें। तो अब समाप्ति की ओर ज्यों-ज्यों कवि सम्मेलन जाता है, जा रहा है, त्यों-त्यों यह परवान की ओर चढ़ रहा है। अब हम इसी बीच करमजीत सवरिया जी से हम उसे पैगाम करता हूँ, उसी की दी हुई दौलत को उसी के नाम करता हूँ। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। सूरज पूरब में निकलता है धरती का श्रृंगार बनकर। और ये कार्यक्रम मुबारक हो आप सबों को। गले का हार बनकर, गले का हार बनकर, गले का हार। अभी आपने करमजीत सवरिया जी को सुना। हम उसी में स्वर मिलाते हैं और उसी भक्ति की रसधारा में, देशभक्ति की रसधारा में चलते हैं। हम चैन न लेंगे, चैन नहीं लेने देंगे जब तक भारत की धरती पर जनवाद का दुश्मन जिंदा है। हम चैन न लेंगे, चैन नहीं लेने देंगे। हम चैन न लेंगे, चैन नहीं लेने देंगे जब तक भारत की धरती पर जनवाद का दुश्मन जिंदा है। हम चैन न लेंगे, चैन नहीं लेने देंगे जब तक भारत की धरती पर जनवाद का दुश्मन जिंदा है। जनवाद का दुश्मन जिंदा है। वह लाख छुपे पर्दे डाले, हम उसे खूब पहचान गए। वह लाख छुपे पर्दे डाले, हम उसे खूब पहचान गए। इन चिकनी चुपड़ी बातों का हम खूनी मतलब जान गए। डीएम साहिबा का बहुत बहुत स्वागत है। हम तो निराश हो गए थे हम लोग, मगर हमें फिर आसान्वित हुआ और हम चाहेंगे कि अगली बार फिर मुलाकात होगी तो हम अपने मन के जो उद्गार हैं और कुछ दस्तावेज हैं हमारे, जो हम उनके समक्ष रखें। इस कला संस्कृति के संबंध में हम अपने मनोभावनाओं के दस्तावेज को उनके सामने रखेंगे। खैर, इसी के साथ बहुत बहुत उन्हें धन्यवाद। हम भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि इन्हें बहुत लंबी उम्र बख्शे। तो आइए, हम चैन न लेंगे, चैन नहीं लेने देंगे जब तक भारत की धरती पर जनवाद का दुश्मन जिंदा है। हम चैन न लेंगे, चैन नहीं लेने देंगे। वह लाख छुपे पर्दे डाले, हम उसे खूब पहचान गए। इन चिकनी चुपड़ी बातों का हम खूनी मतलब जान गए। बाहर की सफाई हो जितनी, बाहर की सफाई हो जितनी, दिल उसका काला गंदा है। हम चैन न लेंगे, चैन नहीं लेने देंगे जब तक भारत की धरती पर जनवाद का दुश्मन जिंदा है। मक्कारों की इन बातों को हम कब से सुनते आए हैं। फरमाने की चालों में फंस अपना सिर ढूंढते आए हैं। जान गए, पहचान गए, ठगने का गोरख धंधा है। हम चैन न लेंगे, चैन नहीं लेने देंगे जब तक भारत की धरती पर जनवाद का दुश्मन जिंदा है। जनवाद का दुश्मन जिंदा है। जनवाद का दुश्मन जिंदा है। बहुत बहुत धन्यवाद।